साथियों, प्राइवेट मोड की जो परीक्षाएं होनी हैं सीसेस यूनिवर्सिटी की, उन पर विवाद और तेज होता जा रहा है। जी हाँ साथियों, जो यूनिवर्सिटी हर साल प्राइवेट परीक्षाएं कराती है, उन पर सेल्फ फाइनेंस फेडरेशन और छात्र संघ के दबाव के कारण, बहुत ज्यादा विवाद के कारण मामला गंभीर होता जा रहा है। चर्चा करेंगे इसी खबर पर आज की इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे मेरे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो साथियों, खबर है कि सीसेस यूनिवर्सिटी में एनईपी लागू होने के बाद प्राइवेट मोड में मात्र 2 महीने में पंजीकरण करना और उसके बाद परीक्षा पर विवाद तेजी से और बढ़ता जा रहा है। यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने मामले में दर्ज आपत्तियों का हवाला देते हुए विश्वविद्यालय से 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा है कि मौजूदा समय में किन किन नियमों के तहत ये परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं। आपको बता दें कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यानी कि डीईबी ने इसे आवश्यक बताते हुए तय समय सीमा के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। देश भर में रेगुलर क्लास के अलावा अन्य सभी मोड डिस्टेंस और ऑनलाइन में पठन पाठन और परीक्षा की निगरानी डीईबी करता है, यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो करता है। डीईबी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में ओडीएल यानी कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड के कोर्सेज को अलग अलग श्रेणियों में मान्यता दी हुई है। वहीं सीसेस यूनिवर्सिटी में यूजी और पीजी स्तर पर डीईबी से मात्र 9 पाठ्यक्रमों को ही अभी तक ओडीएल की अनुमति मिली है। इससे यूजी में बीए और बीकॉम शामिल नहीं है। ऐसी स्थिति में यूनिवर्सिटी का जो जवाब है वो प्राइवेट फॉर्म पर जारी जो असमंजस है उसको दूर करने के लिए निर्णायक साबित होगा। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो सीसेस यूनिवर्सिटी है वो अपना क्या जवाब देती है प्राइवेट मोड को लेकर, क्योंकि इसमें कुछ चीजें यूनिवर्सिटी को सोचनी होंगी। जैसे सेल्फ फाइनेंस फेडरेशन जो है, उनके अध्यक्ष नितिन यादव ने कहा है कि यदि यूजी पीजी के प्राइवेट मोड वैध हैं तो यूजीसी एवं सीसीएसयू नियमों का स्पष्ट हवाला दे। तो इनका कहना है कि अगर प्राइवेट मोड वैलिड है, बिल्कुल वैध है, तो जो यूजीसी का नियम है या जो सीसीएस के नियम है उनको स्पष्ट करे यूनिवर्सिटी। इनका कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं उनकी जो इनकम है उसका हवाला देकर ऐसी डिग्री नहीं चलनी चाहिए जो भविष्य में लाखों छात्रों को सड़क पर ला दें। यदि इनको स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो प्राइवेट फॉर्म नोटिफिकेशन होते ही हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो जो सेल्फ फाइनेंस फेडरेशन है उसके जो अध्यक्ष हैं नितिन यादव, उनका कहना यह है कि भाई या तो आप नियम स्पष्ट कीजिए, बिना नियम स्पष्ट किए अगर आप प्राइवेट फॉर्म जारी करते हैं तो वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं दूसरी ओर यूजी और पीजी के प्राइवेट फॉर्म जारी न होने के कारण जो छात्र छात्राएं हैं उनमें आक्रोश है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई स्पष्ट अधिसूचना या तारीख घोषित नहीं की गई है। ऐसे में जो लाखों प्राइवेट छात्र हैं उनका शैक्षणिक भविष्य अधर में लटक गया है। छात्र नेता अंकित अधाना ने कुलपति को पत्र लिखकर तुरंत फॉर्म जारी करने की मांग की है। पत्र में अंकित अधाना ने कहा है कि प्राइवेट परीक्षा की व्यवस्था उन लाखों विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है जो आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियां या दूर दराज के इलाकों में रहने के कारण नियमित कॉलेज नहीं जा पाते हैं। मध्यम वर्ग के परिवारों के युवा, छोटी मोटी नौकरी करने वाले छात्र और आर्थिक संकट से जूझ रही छात्राएं प्राइवेट मोड के जरिए डिग्री पूरी करते हैं। फार्म में हो रही देरी और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि यूजीसी ने भी जवाब मांगा हुआ है यूनिवर्सिटी से प्राइवेट मोड को लेकर। वहीं सेल्फ फाइनेंस फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी जवाब मांगे हैं, उन्होंने नियम मांगे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं प्राइवेट करने वाले और जो छात्र नेता अंकित अधाना है, उनका कहना है कि प्राइवेट मोड जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं, जिन पर अपने परिवार की जिम्मेदारियां हैं, दूर दराज के इलाके से जो स्टूडेंट्स आते हैं या जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, डेली कॉलेज नहीं जा सकते हैं, उन सभी के लिए प्राइवेट मोड बेहद ज़रूरी है। क्योंकि प्राइवेट मोड की जो फीस है वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल होती है। वहीं जो ओडीएल मोड है उनकी फीस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई स्टूडेंट उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो फिलहाल देखते हैं साथियों कि इस विवाद का क्या नतीजा निकलता है। क्या यूनिवर्सिटी प्राइवेट के फॉर्म जारी करेगी या सेल्फ फाइनेंस फेडरेशन के दबाव में आकर प्राइवेट मोड को बंद करेगी? इस चीज को हमें देखना होगा। अभी आपको कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। संभावनाएं पूरी यह है कि यूनिवर्सिटी प्राइवेट फॉर्म जारी करने वाली है। लेकिन वहीं जो सेल्फ फाइनेंस फेडरेशन है उन्होंने बोला हुआ है कि अगर प्राइवेट फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी होता है तो वो हाई कोर्ट का रुख करेंगे। तो इस विवाद पर जल्दी ही हम चर्चा करेंगे, कुछ जाने माने लोगों से उनकी राय जानेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आप भी उन सब चीजों से रूबरू हो सकें और अपना मत जरूर बताएं कि प्राइवेट फॉर्म आने चाहिए या नहीं आने चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टैंड है वो आपका भविष्य निर्धारित करेगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता है। तो फिलहाल करते हैं दोस्तों इंतजार कि आगे यूनिवर्सिटी क्या अपना फैसला लेगी। जो भी यूनिवर्सिटी का फैसला होगा उससे आपको पूरा अवगत कराया जाएगा। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा। आपकी एकता ही आगे चलकर आपके लिए फायदेमंद साबित हो।
तो बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।